हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रोग से संबंधित क्वेश्चन जो आपके 10+2 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है। मतलब कि विषाणु का मतलब वायरस से है, और आप देख रहे होंगे जो कोरोना वायरस है ये भी एक प्रकार का वायरस है, विषाणु है ये भी एक प्रकार का। तो हमें देखना है, देखो डेंगू जो होता है मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन होगा ये भी वायरस के द्वारा। एड्स रोग जो होता है HIV वायरस के द्वारा होता है, ये भी बीमारी वायरस से होती है। लेकिन टाइफाइड रोग जो होता है ये वायरस से नहीं होता, ये जीवाणु से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और इसका जो टेस्ट कराते हैं हम, इसके टेस्ट के लिए बोलते हैं विडाल। विडाल टेस्ट टाइफाइड में कराया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और जीवाणु से होता है। तो पहले का आंसर आएगा सी। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है। अब उसने उल्टा पूछ लिया, पहले विषाणु का पूछा था, अब जीवाणु का पूछ लिया। तो देखिए, हैजा, तपेदिक, एंथ्रेक्स, ये तीनों रोग ही जीवाणु से होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये विषाणु से होता है, ये जीवाणु से नहीं होता। तो ऑप्शन दूसरे का डी आएगा। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर से संचालित नहीं होता। तो मच्छर से मस्तिष्क ज्वर होता है, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, लेकिन टाइफाइड दूषित जल और भोजन से होता है। तो ऑप्शन आएगा तीसरे का सी, ये मच्छर से टाइफाइड बीमारी नहीं फैलती। अगला है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो देखो, टाइफाइड, एंथ्रेक्स और तपेदिक, ये तीनों बीमारी जीवाणु से द्वारा होती हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए था कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, नहीं होता है। तो अब आंसर क्या आएगा, तो जो अब इसका आंसर आएगा मलेरिया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप ये समझ जाइएगा कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर जीवाणु द्वारा होता है, अगर बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से आ जाए तो मोर देन, मतलब कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। टाइफाइड, एंथ्रेक्स और तपेदिक, ये तीनों ही आंसर इसके आएंगे अगर जीवाणु द्वारा पूछा जाएगा तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ प्राणी द्वारा होता है। मतलब प्रोटोजुआ से होगा कौन सा, मलेरिया। मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से फैलता है, और ये जो रोग होगा एक जगह से दूसरी जगह पर फैलेगा मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा, लेकिन होगा कारण जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुआ होता है, उसके द्वारा होता है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। तो ये वाला आपको सोचकर, ये कॉमन सेंस वाला है, कॉमन सेंस लगाना है और आपको ये वाला आंसर बताना है कौन सा दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। 6 का बताना है। 7 का देखिए, निम्न में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, हमारे पास में आ जाए हमें बीमारी नहीं होगी। आनुवांशिक रोग है किसी को, हमारे पास आ जाए हमें बीमारी नहीं होगी। रुधिर कैंसर है किसी को, हमारे कांटेक्ट में आ जाएगा जब हमें बीमारी नहीं होगी। लेकिन किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम है और उसने हमारे सामने छींक मार दी, तो हो सकता है कि हमको भी उस छींक के माध्यम से जो बीमारी है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाए और हमें भी सर्दी खांसी हो जाए। तो आंसर 7 का सी आएगा। 8 का, निम्न में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता। तो देखिए, लैंगिक संघर्षण मतलब लैंगिक संबंध बनाने से फैलता है, स्तनपान कराने से ही फैलेगा, रक्त को आधान करने से, संगत में रक्त उसको आधान करेंगे तो ही फैलेगा, लेकिन गले मिलने से एड्स बीमारी नहीं फैलती है। ठीक है, अगला है, प्रति विषाणुक औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणुक औषधियों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि विषाणु परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। देखिए, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो जो वायरस हैं वो हमारे शरीर की मशीनरी का उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण अगर हम उनको मारने की कोई दवा देते हैं तो हमारी शरीर को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रति विषाणु मतलब एंटीवायरल दवाई बनानी है ज़्यादा कठिन मानी जाती हैं एंटीबायोटिक की अपेक्षा में। तो ऑप्शन 7 का जो
मतलब कि सबसे ज़्यादा जो सही माना जाएगा, सबसे ज़्यादा करेक्ट है वो 7 का ए आएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रतिविषाणुक। हाँ ये वाला तो हम कर चुके हैं शायद, है ना, 9 वाला, हाँ 9 वाला तो हो चुका है। 10, निम्न में से कौन सा रोगजनक कालाजार का कारण है। कालाजार जिसको हम बीमारी बोलते हैं, इस बीमारी का कारण क्या होता है। तो देखिए आपको बता दें, इस बीमारी का कारण है लीशमानिया। लीशमानिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है और इस प्रोटोजोआ के कारण कालाजार बीमारी होती है। एस्केरियासिस होता है, ट्रिप्नोसोमा से निंद्रा रोग होता है, और बैक्टीरिया से तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रह रहे हैं तो आप निम्न में से कौन से रोग होने की संभावना हो सकती है। देखिए कैंसर होने की संभावना नहीं होगी, एड्स होने की भी नहीं होगी, हैजा होने की भी नहीं होगी, लेकिन ये वायुवाहित रोग जो है, इस रोग की होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती। आपको ये बताना है कि मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलेगी। डेंगू जो होता है वो मच्छर से फैल जाता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, मस्तिष्क ज्वर भी मच्छर से फैलता है, लेकिन निमोनिया जो होता है ये संक्रमित वायु से फैलता है, मच्छर से निमोनिया कभी नहीं होता। तो ऑप्शन आएगा डी। निम्न में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। ध्यान देना, कभी कभी हम जो पढ़ते हैं लास्ट में नहीं दिखाई नहीं देता, कई बार मेरे को भी दिखाई नहीं दिया। निम्न में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है, तो नहीं पर ध्यान देना। एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना, एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहते हैं तो स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख बिल्कुल भी नहीं माना जाता। ठीक है, एक स्वच्छ स्थान होना चाहिए, अच्छी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक समानता हो, मिलजुल भावना हो, ये सब माने जाएंगे, लेकिन तेरे का आएगा डी आंसर। 14वां देखिए, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन आपको बताना है। ठीक है, तो गलत कथन बताना है, उच्च रक्तदाब अधिक वजन व व्यायाम के न होने के कारण होता है, आनुवांशिक असमानताओं के कारण कैंसर होता है, अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक वर्ण का होना। अम्लीय भोजन खाने से पेप्टिक वर्ण रोग नहीं होता। पेप्टिक वर्ण जो रोग होता है वो इस आपने नाम सुना होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु के कारण पेप्टिक वर्ण रोग होता है। तो अम्लीय भोजन खाने से ये बीमारी नहीं होती, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ठीक है, अगला है, हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए क्योंकि वे मच्छर क्या करते हैं, मच्छर बहुत सी बीमारियों के रोगवाहक हैं। अगर मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उनसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पाँव, मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। और आपको बता दें इन मच्छरों के कारण ही हर साल 10 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है दुनिया भर में। ठीक है, आइए अगला है, आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जागरूक हैं। इसके लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्यों करते हैं, क्योंकि यह शरीर में रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करता है। जो हमारा पोलियो का वायरस है उसको रोकने के लिए हमारे शरीर को सक्षम बनाता है। ठीक है, आंसर सी आएगा। विषाणुओं से हेपेटाइटिस रोग होता है। यह रोग निम्न में से किसके द्वारा संचारित होता है, मतलब किसके द्वारा फैल सकता है। अगर आप दूषित जल का उपयोग करेंगे तो आपको हेपेटाइटिस बीमारी हो सकती है। तो आज हमने इतने क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। और ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जय रस्तु।